नमस्कार। 2 दिसंबर की शाम को गृह मंत्री अमित शाह ने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके उन्होंने यह जानकारी दी कि पीएमओ का नाम बदल दिया गया है। मेरे मन में एकदम से सवाल उठा कि आखिरकार यह क्या मामला सामने आ गया। अमित शाह ने जो ट्वीट किया, दोस्तों, अमित शाह के ट्वीट करने के बहुत सारे मायने होते हैं। वो जब भी कोई ट्वीट करते हैं तो उसे सरकार का ऑथेंटिक वर्जन माना जाता है। अमित शाह ने लिखा कि पिछले 11 वर्षों से मोदी सरकार सत्ता नहीं सेवा की पर्याय रही है, जिसमें सत्ता का सर्वोच्च नेता स्वयं को प्रधान सेवक मानकर जनता के लिए सातों दिन 24 घंटे कार्य कर रहे हैं। इसी दिशा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सेवा के संकल्प को दोहराते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय को सेवा तीर्थ नाम दिया है। साथ ही राजभवन और राजनिवास का नाम बदलकर लोक भवन और लोक निवास किया जा रहा है। यह सेवा और सुशासन को सर्वोपरि रखते हुए विकसित तथा हर क्षेत्र में श्रेष्ठ भारत के निर्माण की स्वर्णिम यात्रा में एक अहम पड़ाव है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो राजभवन होते हैं, राजभवन वो होते हैं जहां पर राज्यों के राज्यपाल रहते हैं। उन्हें राजभवन भी कहते हैं, राजनिवास भी कह सकते हैं। नाम से ऐसा लगता है कि जैसे किसी राजा का निवास हो, इसलिए राजनिवास नाम रखा गया। लेकिन अब दूसरी परंपरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाली है। पहले बात बताऊं, मैंने जो डिटेल्स इसके बारे में सर्च की, पीएमओ का जो नाम बदला गया है उसके बारे में। देखिए, इसका जो फैसला है वो है, ये एक मेरा मानना है कि ये प्रतीकात्मक कदम है जो हमारा कॉलोनियल लीगेसी है, हमारी जो औपनिवेशिक मानसिकता है, उसको खत्म करते हुए एक नई परंपरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की है। हालांकि ये पिछले 4-5 साल से चल रही है, लेकिन पीएमओ का नाम बदल देना यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके मुताबिक आप सब जानते हैं कि एक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, जिसके तहत सारे मंत्रालय जो है इंटीग्रेटेड बने हैं, जिसका नाम कर्तव्य भवन रखा गया। राजपथ का नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया। और एक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो संसद के सामने और विजय चौक के दोनों तरफ और इंडिया गेट की तरफ चलते हैं तो दोनों तरफ जो पार्क पड़े हुए हैं वहां पर सेंट्रलाइज्ड मंत्रालय बनाए गए हैं। तो एक बड़ा बदलाव चल रहा है। इसी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में राष्ट्रपति भवन के पास जो पीएमओ था, प्रधानमंत्री का ऑफिस, उसका भी एक नया कैंपस बनाया जा रहा है जो 2027 तक पूरा होना है। उस कैंपस की बात अमित शाह ने कही है और इसका नाम अब जो इसे पहले वैसे ये कहा जा रहा था कि इसको एग्जीक्यूटिव एनक्लेव इसको कहा जा रहा था, लेकिन इसका नाम अब सेवा तीर्थ कर दिया गया है, यानी कि सेवा करने के लिए बनाया गया तीर्थ स्थान। कितना पवित्र नाम रखा गया है। और ये एक नहीं, ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो अंग्रेजों के जमाने से हमारा जो माइंड सेट था वो ये बना दिया गया था कि साहब जो अंग्रेज बना करके चले गए हैं वही सिस्टम अल्टीमेट है, उस सिस्टम का कोई जवाब नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस माइंडसेट को बदल दिया। देखिए, पूरे सारे मंत्रालयों को नया बनाया गया, इवन पार्लियामेंट नई बनाई गई, जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। किसी के मुद्दे पर भी नहीं था कि पार्लियामेंट को भी नया बनाया जा सकता है। 3 साल के अंदर बन गई और अब संसद की सारी कार्रवाई नई पार्लियामेंट में होती है। इसमें अमित शाह ने जो ट्वीट किया, उसके अलावा मैं आपको जो इसका विवरण है, इसमें सेवा तीर्थ जो है वो केवल एक कार्यालय नहीं है, बल्कि भारत की कार्यकारी शक्ति का एक नया तंत्रिका केंद्र है। यह साउथ ब्लॉक के पास है और इसे 2027 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें प्रधानमंत्री का जो मुख्य सचिवालय है, जिसको पीएमओ कहते हैं, वो भी होगा। दूसरे कैबिनेट सचिवालय होगा, भारत सरकार की नीति समन्वय का जो विंग होता है, जहां पर कैबिनेट मंत्री भी बैठते हैं सारे उनके साथ। दूसरे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, जिसको एनएससीएस कहते हैं, उसका मुख्यालय भी वहीं पर होगा। यानी कि पीएमओ के पास ही कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक करने की भी एक जगह होगी प्रधानमंत्री की, और साथ ही साथ सुरक्षा सलाहकार जो समिति होती है, सुरक्षा परिषद होती है, जिसमें गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, ये सब लोग शामिल होते हैं, उसकी बैठक करने का भी स्थान वहीं पर होगा। इसके अलावा एक इंडिया हाउस का कॉन्सेप्ट लाया गया है। आप सब जानते ही हैं कि बहुत सारे देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गणमान्य लोग भारत की यात्रा पर आते रहते हैं। प्रधानमंत्री उनका वेलकम करते हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप आए या
आज पुतिन आने वाले हैं जो रूस के राष्ट्रपति हैं। तो पहले क्या था कि आपने देखा होगा कि इंडिया गेट की तरफ जब चलते हैं तो राइट साइड पे एक पड़ता है हैदराबाद हाउस, पुरानी बिल्डिंग, और उसमें सबका वेलकम किया जाता था। वहीं पर फोटो वगैरह खींचे जाते थे, और अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष कहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करते थे दोनों, कि मोदी जी भी कर रहे हैं और ट्रंप भी कर रहे हैं, तो वो वहां पर होती थी। लेकिन अब उसका विकल्प भी तैयार कर लिया गया है। हैदराबाद हाउस को अब खत्म कर दिया जाएगा, इस काम के लिए वो नहीं रहेगा, अब इंडिया हाउस बनाया जा रहा है। देखिए, हैदराबाद हाउस एक रियासत का प्रतीक था कि हैदराबाद रियासत थी साउथ में। अब क्या है हैदराबाद? एक स्टेट की राजधानी, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। अब नरेंद्र मोदी ने यह सोचा कि क्यों ना एक पीएमओ के पास ही एक ऐसा स्थान बनाया जाए कि जहां पर कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आए उसका ऑफिशियल वेलकम हो और वहीं पर उनके साथ बातचीत कर ली जाए। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ इंडिया हाउस बनाया गया है। हालांकि विपक्ष ने इस पूरे मामले को प्रतीकात्मकता और ध्यान भटकाने वाला बनाया, यानी कि ये सिंबोलिज्म और डाइवर्जनरी है, और उनका यह तर्क है कि नाम बदलने से शासन की वास्तविकता नहीं बदलती। हालांकि सरकार का पक्ष इस पर कुछ और है। उनका पक्ष यह भी है कि एग्जीक्यूटिव या ऑफिस जैसे शब्द पश्चिमी नौकरशाह के शब्द हैं, जो पश्चिम में नौकरशाही चलती है उसके सूचक हैं, जबकि सेवा और तीर्थ जैसे शब्द भारतीय लोकाचार में गहरे अर्थ रखते हैं, गहरे मायने रखते हैं। इसी वजह से इस प्रकार के नाम बदले जा रहे हैं। और आपको बता दूं कि गृह मंत्रालय ने 25 नवंबर को यह निर्देश दिया कि सभी राज्यों में मुख्य सचिवों और राज्यपालों के सचिवों का जो एक उनको पत्र भेजा कि इसमें राज्यपाल सम्मेलन में हुई चर्चा का हवाला दिया गया जो 2024 में हुई थी, कि वहां पर जो भी है राजभवन उनका उससे जो है ना कि उपनिवेशवाद की, जिसे कहते हैं ना कि स्मैक्स ऑफ कॉलोनियलिज्म, वो उसमें से उसकी स्मेल आ रही थी। उसका नाम बदला जाएगा। और राज्यों में गवर्नर हाउस का राजभवन बदल दिया गया है और नाम बदलकर राजभवन का लोक भवन रख दिया गया है। और केंद्र शासित राज्यों में देखिए जहां पर राज्यपाल होते हैं वहां पर तो रखा जाता है लोक भवन, और जहां पर केंद्र शासित राज्य हैं जैसे कि पुडुचेरी है या फिर वहां पे अपने जम्मू कश्मीर में है, वहां पर उनका नाम होता था राजनिवास, अब उनका नाम लोक निवास कर दिया गया है। और जिन जगहों पर यह नाम बदले गए हैं उनमें पश्चिम बंगाल, ओडिशा, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तराखंड, मिजोरम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, लद्दाख और राजस्थान शामिल हैं। हालांकि विपक्ष का तो काम है आलोचना करना। किसी भी नए बदलाव को तो आप अपने घर में भी करते हैं तो घर के 4 सदस्य आपका साथ देते हैं, 4 सदस्य नहीं देते हैं। ये तो फिर भी केंद्र सरकार और राज्यों का मामला है। जैसे एम.के. स्टालिन ने कहा है, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, कि भाई ऐसे नाम बदलने से क्या होता है, मानसिकता बदलनी चाहिए। जो राज्यपाल होते हैं वो राज्यों को परेशान करते हैं, केंद्र सरकार के एजेंडे को लागू कराते हैं, इस तरह की बात कही है जो इसमें ऑब्वियस सी भी है। लेकिन इसके बावजूद भी जो संघीय ढांचा है उसमें राज्यपाल की भूमिका बहुत बड़ी है, आप सब लोग जानते हैं। और राज्यपाल और सेंटर का जो है एक कड़ी होती है जो किसी भी राज्य पर नियंत्रण बनाने में अपना काम करती है, वरना तो हर राज्य में जो मुख्यमंत्री होगा वो केंद्र की सुनेगा ही नहीं। और ये जो परंपरा शुरू की है नरेंद्र मोदी ने दोस्तों, ये बहुत लंबे समय पहले उन्होंने शुरू कर दी थी। और अगर मैं इसका सबसे पहला उदाहरण दूं तो सितंबर 2016 में प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की थी। जैसे कि जहां पर प्रधानमंत्री का जो अपना होता है, जहां पे पीएमओ का रेजिडेंस होता था, उसे कहते थे रेसकोर्स रोड, लेकिन उसका प्रधानमंत्री ने लोक कल्याण मार्ग करा दिया था उस रोड का ही। आप जाएंगे अगर जो येलो लाइन है मेट्रो वाली, जिसमें राजीव चौक, पटेल चौक सब स्टेशन आते हैं, जो गुड़गांव वाली और दिल्ली यूनिवर्सिटी वाली लेन है, उसमें आप जाएंगे तो आपको लोक कल्याण मार्ग का भी एक वो आता है रेलवे मेट्रो स्टेशन, जो पहले रेस कोर्स के नाम से था। तो प्रधानमंत्री ने उसकी शुरुआत की थी और सितंबर 2016 में मोदी सरकार ने इस नाम को बदलने का वो निर्णय लिया था। और उसके पीछे तर्क यह दिया था कि लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री का पता घुड़दौड़ या सट्टेबाजी, रेस कोर्स का मतलब क्या होता है, जहां घोड़ों की दौड़ होती है, सट्टेबाजी होती है, उससे जुड़ी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाली सड़क के नाम पर नहीं होना चाहिए। और इसका जो है प्रस्ताव उस समय भाजपा सांसद थी मीनाक्षी लेखी, उन्होंने एनडीएमसी में,
क्योंकि ये दिल्ली की जो नई दिल्ली नगर पालिका है उसके क्षेत्र में आता था, तो एनडीएमसी के माध्यम से इसका नाम बदला गया था। और उस समय वैसे अरविंद केजरीवाल ने राजनीति करने की कोशिश की थी। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि इस रोड का नाम जो है सिखों के 8वें गुरु गोविंद सिंह मार्ग के नाम पर रखा जाए, और इसमें काफी राजनीतिक रस्साकसी भी हुई थी। अरविंद केजरीवाल की आदत थी कोई भी अच्छा काम हो उसमें भांजी मारने की। लेकिन 21 सितंबर 2016 को एनडीएमसी ने सर्वसम्मति से इसका नाम लोक कल्याण मार्ग कर दिया था, और तब से 7 रेस कोर्स जो है प्रधानमंत्री का आधिकारिक पता, वो 7 लोक कल्याण मार्ग हो गया था। दूसरे, राजपथ से कर्तव्य पथ, यह बदला गया 2022 में। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन, जो पहले वायसराय का हाउस होता था, जो वायसराय रहते थे, यानी कि ब्रिटेन की महारानी के जो प्रतिनिधि थी, जो भारत में पूरी व्यवस्था देखते थे, सर्वोच्च जो अधिकारी होता था वायसराय, जो महारानी वहां से अपॉइंट करती थी ब्रिटेन से, उसके लिए बनाया गया था राष्ट्रपति भवन। तो वहां से जो है पूरा का पूरा जो एवेन्यू था, मूल रूप से उसे किंग्सवे कहलाया जाता था। 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के सम्मान में डिजाइन किया गया था यह पूरा जो किंग्सवे वाला इलाका है। 1947 में स्वतंत्रता के बाद इसका हिंदी अनुवाद करके राजपथ कर दिया गया। भाषा बदल गई लेकिन मतलब वही था, किंग्सवे से मतलब राजा का पथ, जहां से केवल राजा ही गुजर सकता है। होता यह था कि राष्ट्रपति आते हैं अपनी बग्गी में बैठकर वहां से, और वो 26 जनवरी की परेड में भाग लेते, तो उसे कहा जाता था कि राजपथ से होकर के आ रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 सितंबर 2022 को इसको कर्तव्य पथ नाम दिया और कहा कि यह सेंट्रल विस्टा का जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है ये उसका सेंट्रल पॉइंट होगा, और बाकायदा इसके लिए एनडीएमसी में प्रस्ताव पारित किया गया। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़े काम किए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेटेड मंत्रालय बनाए गए हैं, और कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन बनाया गया है कि अपना कर्तव्य निभाइए, और जो मिनिस्ट्रीज हैं उन सबको इंटीग्रेटेड यानी कि एक ही बिल्डिंग में बनाने, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट जिसको कह सकते हैं, उसको कर्तव्य भवन का नाम दिया गया। और 6 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य भवन 3, जिसको सीसीएस की पहली पूर्ण इमारत कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी इमारतें बन रही हैं, अगस्त 2025 में इसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपना जो शास्त्री भवन का दफ्तर था उसे खाली किया और यहां पर शिफ्ट किया। और शास्त्री भवन में पहले ज्यादातर मंत्रालय हुआ करते थे, और 2027 तक सभी 10 भवनों के पूर्ण होने की उम्मीद है। पुरानी इमारतें जैसे कृषि भवन, शास्त्री भवन, उन सबको ध्वस्त कर दिया जाएगा और वहां पर ग्रीन बेल्ट बना दी जाएगी, पेड़ पौधे लगा दे जाएंगे। और कुछ एक इमारत हैं जिनको उन्हें नेशनल म्यूजियम के हिसाब से उनको मैनेज किया जाएगा। दोस्तों, बहुत बड़ा काम हो रहा है, क्रांतिकारी काम हो रहा है। यह वो काम हो रहा है जो सैकड़ों हजारों साल तक याद किया जाता रहेगा। लोक कल्याण मार्ग हो, कर्तव्य पथ हो, कर्तव्य भवन हो, सेवा तीर्थ हो, लोक भवन हो, यह परिवर्तन केवल नाम पट्टिकाओं के नहीं है, यह एक माइंडसेट बदलने की भी बात है कि आप राजपथ पर नहीं जा रहे हैं, आप कर्तव्य पथ पर जा रहे हैं, और देश के प्रति आपको अपना कर्तव्य निभाना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही काम कर रहे हैं। मेरा मानना है कि यह छोटा मोटा काम नहीं है, कालजयी घटना है जो इतिहास में दर्ज हो जाएगी और सैकड़ों सालों तक याद की जाएगी कि साहब प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल में किस तरीके से शानदार ये इंटीग्रेटेड मिनिस्ट्री बनी थी कि आपको अगर 10 मंत्रालयों को में काम है तो आप एक ही बिल्डिंग में घुसेंगे, एक ही सिक्योरिटी एक्सेस करेंगे और सारी की सारी बिल्डिंगों में सारे के मंत्रालयों में घूम सकते हैं। फिर आपको गाड़ी लेकर यहां से वहां दौड़ने की आवश्यकता नहीं है कि अभी शास्त्री भवन जा रहे हैं, कृषि भवन जा रहे हैं, पीएमओ वहां से 5 किलोमीटर दूर है वहां जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। सब कुछ एक जगह हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, जो लोग अंग्रेजी मानसिकता से दबे हुए हैं, जिन लोगों के मन में आज भी अंग्रेजों के प्रति, उनकी कल्चर के प्रति मान सम्मान है, उन लोगों को ये चीजें आसानी से हजम नहीं होती। तभी तो आपको याद होगा कि जब नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, सारे विपक्ष ने बायकॉट कर दिया था। क्यों? इन्हें यह लग रहा था कि यार नरेंद्र मोदी ने तो इतना बड़ा काम कर दिया। सबको यह लग रहा था कि कभी नई पार्लियामेंट भी बन सकती है, ये तो संभव ही नहीं है, किसी ने सोचा ही नहीं था। नरेंद्र मोदी ने सोचा और उसे करके भी दिखा दिया। आज के वीडियो में इतना ही।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी प्रकार के किसी अन्य टॉपिक पर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने 5 दोस्तों को कम से कम इसको फॉरवर्ड अवश्य कीजिए, जिससे कि उन्हें भी देश में हो रहे इस क्रांतिकारी बदलाव की पता चल सके और वो अपनी जो है गर्व अपनी कल्चर पर कर सकें। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।